देखिए सिंपल फंडामेंटल है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। वास्तुशास्त्र ये बताता है ना कि पानी अगर आपके घर में टपक रहा है तो प्रॉब्लम है। वास्तुशास्त्र बताता है ना, वैसे भी प्रॉब्लम लगती है, इरिटेट करता है, राइट। घर में सीलन आ जाती है, इरिटेट करती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो पानी की एक एक बूंद आपको इरिटेट करती है, आपको प्रॉब्लम करती है। और वास्तु ये बताता है कि ये घर की समृद्धि के लिए, घर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता जो पानी आपके टंकियों से टपकता है, जो टैप से पानी टपक रहा होता है। तो क्या वास्तुशास्त्र इतना ही बताता है? वास्तुशास्त्र क्या बस इतना ही बताता है? हम आगे की चीजों को नहीं समझते। आगे की चीज क्या है? आगे की चीज ये है, वास्तुशास्त्र ये भी बताता है कि पानी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मेरे नाना जी थे, वो हमेशा, नाना जी बाबा जी हमेशा ये बोलते थे कि पानी उतना लो, आप उतना यूज करो जितने की जरूरत है, राइट। आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली मैं भी कभी उनसे क्लियर नहीं कर पाया और वो भी मुझे कभी क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम पे। तो वो ये बताते थे कि भाई पानी का आप उतना यूज करो जितने की जरूरत है। अननेसेसरी पानी बहाने का कोई मतलब नहीं देना, मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। अब सिचुएशन ये है कि आप देखिए घरों में 60-70% घरों में लोग किससे जूझ रहे हैं? किससे जूझ रहे हैं? ब्लड इन्फेक्शन से और स्किन डिजीज से और बहुत बहुत मैं बात करूं तो लीवर की प्रॉब्लम से भी। ये कारण क्यों है पता करिए थोड़ा, आपको समझ आ जाएगा। ये सब पानी के कारण है। पानी का हम सही यूटिलाइजेशन नहीं करते। देखिए मैं आज की साइंस की बात कर रहा हूँ। आज का साइंस ये प्रूव कर चुका है कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। वाटर जस्ट हैव इट्स ओन मेमोरी। हम लोग नहीं समझना चाहते इसको। अब इसमें कंसर्न सबसे बड़ा ये आता है कि जो लोग रोड पे पानी बहा रहे हैं, मेरा किसी को पॉइंट आउट करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को बहुत अच्छे से। आज नहीं तो कल समझोगे, लेकिन जब सब लुट जाए उसके बाद समझने का कोई मतलब नहीं बनता। जो लोग रोड पे पानी बहा रहे हैं उनके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो डिजीज को भी न्योता दे रहे हैं। दूसरा, वाटर लेवल को तो नीचे गिरा ही रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम सामने आएगी वो क्या होगी? वो होगी कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पानी सिर्फ और सिर्फ गिलास में रह जाएगा मिलने के लिए। गिलास में नहा सकेंगे वो एक गिलास पानी में? बोतल खरीदते हैं, अभी भी 20 रुपए 30 रुपए की बोतल आती है ना। और थोड़ा अच्छे क्वालिटी वाटर की तरफ आप चले जाएंगे तो 80-90 रुपए की बोतल आती है। तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो हम पानी का यूज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो हम ना इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए अच्छे से, और फिर ये हम तय कर पाएंगे कि जो डिजीज हो रही हैं, अगर आप, मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि 5 तत्व हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, जिसमें से 72% वाटर है। तो अब इसको अगर हम मेंटेन कर पाएंगे तो हमारी कई सारी चीजें अपने आप मेंटेन होती चली जाएंगी। बाकी 4 तत्व जो इस पर रिसाइड कर रहे हैं वो बाकी अपने आप सेटअप होते चले जाएंगे। तो प्रकृति के इन 5 तत्वों को लेकर के अगर कोई भी चीज आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जब 72% वाटर आपकी बॉडी के अंदर है तो ये आपको समझना चाहिए कि भाई जिसे आप बहा रहे हो वो अपने आप को बहा रहे हो आप बाहर, राइट। आपने टैप ओपन किया, या मैं कहूं आपने समरसेबल अपना ओपन किया और रोड पे आपने बहाना शुरू कर दिया, मतलब क्या कर रहे हो आप? अपने आप को बहा रहे हो उसमें। इससे ज्यादा कुछ थोड़ी है ना। तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी बॉडी पे असर नहीं डाल रहा? वो आपकी बॉडी पे 100% असर डाल रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको 100% असर डाल रहा है। आप गलत जा रहे हैं। ये ठीक है, जिनके यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है उनको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन ये है आपके खाते में भी इतना पानी है, आपके खाते में भी इतना पानी आपको
आवंटन है कि भाई आप अभी बहा लो जितना बहाना है, यूज कर लो जितना करना है, लेकिन एक दिन आपको पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरा यही कहना था। दूसरा एक और चीज, मैं आदमी को ना अपनी सोसाइटी के लिए थोड़े एफर्ट्स करने चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। ये नहीं कि बस कि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारे द्वारा चुने गए किसी नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। देखिए, एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काम होगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। एक जंगल में आग लग गई, ऑल ऑफ सडन जंगल में आग लगी। तो हुआ है कि एक पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ था और दूसरी तरफ एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि जब आग लगी तो चिड़िया उड़ के जाती और अपनी चोंच में पानी भर के लेकर आती थी और फिर उसमें लाके आग बुझाने की कोशिश करती थी। तो कौवा देख करके वो हंसने लगा, बोला ये क्या कर रही है, तेरी चोंच में पानी भर के लाने से क्या आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने एक दो बार तो आंसर नहीं किया, लेकिन जब दो तीन बार उसने बोला तो चिड़िया ने कहा कि देख, ऐसा है, जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा ना, उस दिन तेरा नाम आग लगती हुई आग को हंस करके देखने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो तू तो तमाशबीन है और मेरा नाम इतिहास में जब लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, तेरा नाम तमाशबीनों में ही लिखा जाएगा। तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि छोटे छोटे एफर्ट्स, लाइक चिड़िया की तरह भी हम एफर्ट्स करते हैं, तो 0.1% भी अगर हम चेंजेस लाते हैं ना अपनी सोसाइटी के अंदर, हर आदमी मिलकर के 0.1% का एफर्ट्स करे, क्या कर सकता है वो अपने प्रोफेशन के थ्रू, अपने टाइम के थ्रू, अपना टाइम जहां वो लगा सकता है सोसाइटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे, और हमें किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपस में इतने कोलैबोरेट हो जाएंगे, इतने अच्छे से काम कर पाएंगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। खाली मेरे या और 4-6 लोगों के या 2-4-6 लोगों के एफर्ट्स करने से कुछ होने वाला नहीं है, वो एक लिमिटेड है। तो इसलिए सबको एफर्ट्स करना चाहिए। आप इसका पार्ट हैं, आपको समझना चाहिए, आप इस देश का पार्ट हैं, इस मिट्टी का पार्ट हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हैं। अब और क्या चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान कीजिए। और वाटर की मैंने इंपॉर्टेंस बताई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो अननेसेसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि वास्तुशास्त्र में भी इसका क्या यूटिलाइजेशन है, आप पढ़ लीजिए। मैं कह नहीं रहा हूं, आप भृगु संहिता पढ़िए, भृगु संहिता आती है, आप पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा, सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो पंच तत्व हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में और ये कैसे रोल प्ले करते हैं, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।